हेलो गाइस, वेलकम टू आर एल यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार 11वीं क्लास, जिसमें हमें पढ़ा दिया गया था सर के द्वारा पार्ट 3 संविधान क्यों और कैसे। ये सर ने पढ़ा दिया है। भारतीय संविधान में अधिकार ये भी पढ़ा दिया है। चुनाव और प्रतिनिधित्व ये भी सर ने पढ़ा दिया है। तो हमें इसका पढ़ना है कार्यपालिका। तो हम थोड़ा बहुत इसको जान के जाएंगे स्कूल में। इसका पेज नंबर 78। ये आ गया कार्यपालिका। इसका परिचय थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो आ जाइए परिचय की ओर। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो संसद की 3 होती है। सरकार के 3 अंग हैं। ये सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हमें यह भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय के राजनीति व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। इस अध्याय को पढ़ने से आप संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेंगे। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे। मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे और प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जानेंगे। तो गाइस, हमने पढ़ लिया है परिचय। अब इसका थोड़ा बहुत मतलब देखेंगे। कार्यपालिका क्या है? आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है? किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उनमें तालमेल कर सकें। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों को बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है।
दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग है जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है। कार्यपालिका कहलाता है। ये है हमारा मेन टॉपिक, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य हैं। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों से भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो वही चांसलर का कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो गाइस, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत मैं मोबाइल से पढ़ूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।